एक खुशी है बेटी के लिए। टाइम तो कहती आई एम अलोन, मैं कहा आई एम आल्सो अलोन, शी इज आल्सो अलोन इन दिस हाउस। उसको ये कहा कि देख तू हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि तू पैदा हुई तो क्या अल्लाह की रहमत आ गई बस। अब हाँ, ये हमारी मोहब्बत है, प्यार है। तो कल को 2-3 साल बाद तुम्हारे सामने किसी और को ये बात कर रहे होंगे तो तू कैसा फील करे? फिर क्या कहा उसने? वो बहुत नॉट जस्ट लाइक अ वाओ, जस्ट अ वाओ। एंड हमारी शादी भी बसी, हमने शादी के दिन से भी एग्जाम्पल जो हमारे बस में था, मतलब जिसमें हम अपनी थोड़ी सी वो ऑनेस्टी डाल के माशरे को मैसेज दे सकते थे इसराफ के खिलाफ। ये जो एक क्लरिकल लेवल का इंसान भी बेटी की शादी करने के लिए कितने मसाइल से गुजरता है, नमूदो नमाइश के खिलाफ, वहां भी हमने स्टैंस लिया। हमने अपनी शादी मस्जिद में करी, 2 कपड़ों में करी, बरी नहीं आई, जहेज नहीं आया, वलीमा, कोई वलीमा, कोई कुछ मेहंदी, कुछ नहीं हुआ। गरीबों को थोड़ा बहुत वो एक रस्म में। कोई ट्रेडिशनल काम किया आपने जिंदगी में? मैंने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। जो सारी जिंदगी गुजारी है, अभी भी देखे तो मैं आई थिंक 99.9% से डिफरेंट जिंदगी गुजारता हूँ। सारी दुनिया इतना ज्यादा मुख्तलिफ। मैं यही जानना चाह रहा था असल में, मैं ना वो आपकी उसको जिसका मतलब साइको एनालिसिस करना चाह रहा था। 2 बागी मिल गए थे। यहाँ पे तो गैर मामूली आदमी। ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि जो आप मुझे इतना अप्रिशिएट कई दफा करते कि यार ये बंदा ऑनेस्ट, ये नई सफारिश सुनता, ये नहीं गलत काम करता। तो हमारे एक हमारे बड़े करीब साथी हुआ है, और लाहौर कलंदर ने कितना कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की टीम के हवाले से भी। जी, तो अब जब उनकी खुद की बारी आई ना बेटे की, अच्छा, तो फांसी। अब उनकी ख्वाहिश थी कि नाम लीजिए ना। थोड़ा सा डॉक्टर नुमान है। तो वो जब उनकी अपनी बारी आ जाती है फिर फंस जाते हैं। फिर कहते यार मेरा ना, देखो सबका कोई ना कोई होता ही है। तो हमने अभी ये लाहौर कलंदर की जो जर्नी है, ये एक कंप्लीट नहीं, ये कहाँ करेंगे, एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। हमने करके दिखाई है कि आप जमीन पे रुल रहे हैं, आपको लोग गालियां दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ये कभी सोच नहीं सकते कि ये लोग कभी जीतेंगे। ऐसा ही हमने रास्ता वो अपनाया। ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ना जनाब, राणा फवाद साहब ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ पहले। वैसे बात ये गलत नहीं कर रहा। अच्छा, आप जी गैर रिवायती किस्म की सोच के मालिक हैं ज़िंदगी के हवाले से। ये जो अमूमन हमारे माशरे में मर्दों का एक रुझान पाया जाता है, और अमूमन लोग ये समझते हैं कि भाई ये लाजमी हो गया है, यानी कि उसको फ़र्ज़ लोगों ने करार दे दिया है, ये दूसरी शादी और तीसरी शादी, और मर्द के हवाले से भी उसको तो सारे जहान की आज़ादियाँ जो हैं वो हासिल हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वो तो एडवांटेज लेता है ना जो इस माशरे में एक सिंबल के तौर पे। दूसरी तरफ देखिए, आपकी अगर वाइफ दूसरी तीसरी शादी करे फिर क्या करेंगे? हाँ, नहीं, वो क्या ही दबे दे। मैं तो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश थी जो कि एग्जैक्ट पूरी हुई। 92 में जब वर्ल्ड कप जीत गया है तो काफी मशहूर हो गया। तुसी कैच पढ़िया है। हाँ, फिर वो रिश्ते भी आने शुरू हो गए। तो माँ को मैंने कहा, माँ ये काम मैं खुद ही करूंगा, और शादी वाला। हाँ, और मैं ये ना कुछ 98 में शादी करूँ। ना माई नु क्या ना क्या एक कैच भी मैं आप ही। अच्छा, अब उसमें जो एक और चीज थी वो मैं बीच में ये था कि देखिए पसंद की शादी होनी चाहिए, और आपको जो चीज लड़की कम से कम आपको जो आपका बैक ऑफ द माइंड एक खाका होता जो भी है आपके साथ वो मिलता है। तो आप कहते हैं लव एज फर्स्ट साइट, हालांकि वो काफी सालों से आप लेके फिर रहे हो। वो फर्स्ट साइट जो आप पता नहीं कब से लेके फिर रहे हो, वो फर्स्ट साइट जो आप जगह जगह डाल चुके हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब ये जो इनके जो ख्यालात हैं, तो अमूमन आपको तो फिर कोई इनसे वो नहीं होता होगा, जैसे होता है कि भाई फलाना को देख लिया मोहब्बत से, या कोई अच्छा लग गया, या दूसरी शादी का तो इनका वही नहीं है, तो आपको तो बिल्कुल किसी नौयत का
शक तो नहीं होता होगा, या उसके बावजूद भी होता है? भाई पता नहीं लगन देने भाई। मामले में आप रिवायती खातून है, बेगम है, या गैर रिवायती है? मैं रिवायती हो सकती हूँ, ये कोई दावा नहीं है, क्योंकि मोहब्बत तो हम पोजेस करते हैं। ये देखे ना, और ये तो इस चीज की तो कभी बात वहीं आगे कमान अब बात कमान, मोहब्बत में अगर पोजेशन ना हो तो वो मोहब्बत नहीं। ये होनी भी चाहिए वैसे। और मैं ये यकीन रखती हूँ कि अगर आप मोहब्बत में पोजेस करते हैं तो ये आपकी मोहब्बत की इंतहा होती है। लापरवाही तो फिर वो मोहब्बत का वतीरा नहीं है। और आप शायर हैं, आपको पता है कि शायर मोहब्बत में बड़ा सेंसिटिव होता है, और आकिब को भी पता है कि मोहब्बत में मैं इसे बड़ा पोजेस करती हूँ। तो इसका मतलब है कि इस मामले में इनकी जिंदगी को मुख्तलिफ बड़ी नहीं हराम है इनकी जिंदगी। बड़े टूटे से दिल लग गया, नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सोचा होगा कि विमेन राइट और ह्यूमन बात कर रही है, पता नहीं कहेगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे पूरा एतबार है। अच्छा, मैं चूंकि देखिए आपका यानी कि हम फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं अगर आप इजाजत दें कोई ऐसी बात जो बहुत ही जाती नौयत की मैं करूं, कि जैसे अब ये मतलब आपको सुना है बाकायदा एक मखसूस टाइम से के बाद घर से बाहर रहने की भी इजाजत नहीं है, दुरुस्त है कि गलत है? देखिए ये नुकसान होता है दोस्तों जो का। एक जो बैलेंस है ना, हाँ। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नहीं मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, पहले एक दफा बहुत ज्यादा ना 3-4 साल पहले इतनी ज्यादा हमने आवारगी की पूरे मुल्क में, ट्रायल्स देना मैं और उसी बुरा जमाने की हाल। बात नहीं, वो तो बहुत ज्यादा बागी थे, मतलब इन अ सेंस कि उसमें मैंने बड़ा सफर किया है, रोक नहीं इन्हें कोई तो फिर ये हुआ कि हमने खुद ही डिसिप्लिन लगाया कि यार इज्जत को बहाल करना है, 9:30 घर चले जाना है। देखिए बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यकीन करें कि नहीं, आपने लगाया या आपसे कहा गया कि 9 बजे घर, मगरिब की देखिए अज़ान घर में होनी चाहिए? उसको हक है, वो लगा भी सकती है। और ये मेरी समझ आ रही है कि बेइज्जती से पहले ही बंदा स्मेल कर ले, सेंस कर ले। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त, बेपना खूबसूरत, शानदार और रवायत शिकन किस्म के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद और फरजाना आकिब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना आकिब साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आकिब जावेद। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो आप दोनों के बारे में क्या जानना चाह रही है पब्लिक, जरा देखते हैं। मेरा सवाल सर आकिब जावेद और उनकी मिसेस है कि जब आप दोनों की लड़ाई होती है तो आप दोनों की लड़ाई में मैच रेफरी कौन होता है? हमने अपना रेफरी जो है वो भी पढ़ने भेज दिया, तो हमारे पास लड़ना चॉइस ही नहीं रही। नहीं, लेकिन फिर अगर रेफरी नहीं है तो फिर तो गुत्थम गुत्था हो जाएगा। तो इसीलिए तो बंदा फिर लड़ता ही नहीं है। नहीं, एक सूरत ये है कि लड़ेगा नहीं, और एक सूरत ये है कि फिर इस डर से भी नहीं लड़ता कि लड़ पड़े तो कुछ छुड़ाने वाला नहीं। जी देखते हैं पब्लिक और क्या जानना चाहती है। फरजाना आकिब, मैंने आपके बहुत शेर पढ़े हैं, लेकिन आपने आकिब जावेद के लिए कितने शेर लिखे हैं? मेरे पे सबसे पहला इल्ज़ाम ये था, जो मेरी पहली उर्दू शायरी की किताब थी, कि मुझे सारी दुनिया ने आके कहा था कि ये किताब नहीं, मोहब्बत नामा है आकिब का और तुम्हारा। और अब जब वो मोहब्बत नामा सूफी शायरी में बदल गया और अल्लाह के साथ अटैच हो गया है, तो अब ये इस तरह के सवाल आने लग गए। तो इश्क मजाजी यानी कि इश्क आकिब आपको इश्क हकीकी की तरफ ले गया। आगे जा चुकी है। जनाब आगे बढ़ते हैं। सर आकिब जावेद, मैंने सुना है आपने शाहीन अफरीदी के कप्तान बनने पर 100 दे के दी थी। कह रहे हैं शाहीन आफरीदी के, भाई ख्याल ये तासुर ये है लोगों का कि आप शाहीन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो सवाल नौजवान ये कर रहा है, और देखिए सारे अपना किसी एकेडमी से पूछ रहे हैं जी जी, और वो कह रहे हैं मैं आपको दोबारा सुनवाता हूँ, उसी से सुनवाता हूँ जी। सर आकिब जावेद, मैंने सुना है आपने शाहीन अफरीदी के कप्तान बनने पर 100 दे के दी थी। देखिए एक तो नेचुरल चीज है, जब आप कप्लेर जो है दरियाफ्त किया पहले उसको लाहौर का कैप्टन वो बना, 2 साल उसने बैक टू बैक ट्रॉफी जिताई, और यही उसका सबूत है जिसकी वजह से वो आज पाकिस्तान का कप्तान है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। 100 देगों से भी आगे, देखो से भी आगे। देखते हैं पब्लिक और क्या जानना चाहती है आप दोनों के बारे में। मेरा फरजाना साहिबा से ये सवाल है कि शायरा होने की हैसियत से जब वो अपनी शायरी अपने हस्बैंड आकिब जावेद को सुनाती हैं तो वो इससे महजूज होते हैं या उनकी शायरी सुन के वो सो जाते हैं? अब ये वाला जवाब
मेरा ख्याल है आकिब दें तो ज्यादा भाग बेहतर जाता होगा। हूँ। लेकिन देखिए एक दो ये सर अब आप चीजें, जाती एक कर रहे दो हैं सर हमारे चीजें कबीले के साथ। देखिए नहीं, एक नहीं दो सर, हम चीज आपकी एक एक बॉल को एंजॉय करते हैं, आप कह रहे हैं हम भाग नहीं जाते नहीं, हैं। मैंने देखे शुरू में मैं नावल बताना देखिए आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में। नावल भी पढ़े, लोगों को आइडिया नहीं है कि हमने कितना मिल के पढ़ा हुआ है। I swear, आप तो बाकायदा डरते हैं। इनको ये सच्चाई है। मैंने दे दे के पढ़ाया है और एक खिलाड़ी को लिटरली बंदा बनाने में कितना काम किया होगा। 7 साल जी ट्यूशन पढ़ी पढ़ा। मैंने नॉट ओनली कि अपना इनको थीसिस देती थी कि पढ़ के हाँ, मुझे राय बिल्कुल। दो, बल्कि जो मैं मेरी कलेक्शन होती थी बड़ी बड़े नॉवेल में लाती थी, नोबेल लॉरिएट्स और वो, हाँ, तो सर। वो इनको देती होती हाँ, थी, तो ये मुझे मुतासिर करने के लिए पढ़ते थे। तो जब ये कोरोना के बाद जिस तरह उतर रहा, जिस तरह हर साल 11 किताबें, मैं कहा ये इतना मैं नहीं पढ़ सकता। शायरी मैं तो और कंसर भी चलानी है। अब शायरी मैंने पढ़ाती नहीं, क्योंकि इन 3 सालों में एक साथ 6 माह बाद 12 किताबें आई हैं, हाँ, 24 माशाल्लाह। किताबें पर ईयर मैंने दी हैं। वो मुझे खुद भी नहीं पता लगता कि मेरी 60 किताब बहुत दुनिया में हो गई, गिनीज बुक माशाल्लाह। में नाम आ गया। तो थैंक यू। मुझे तो अगर ये कॉपीराइट ना हो तो मुझे तो खुद भी नहीं पता होता कि रोज की मैं 30-40 नज़म लिखती हूँ, तो इनको पढ़ाना तो बहुत दूर की बात।